हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की आज रात की एनर्जीज। ओके, लेट्स सी उनकी आज रात की एनर्जीज आपके लिए क्या है। एंड वेट, सो हम देखते हैं यहाँ से। और जेंडर का कोई इशू नहीं है और सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। बाकी जो हाईलाइटेड साइंस होंगे वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, मैरिड एंड मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, थर्ड पार्टी सिचुएशन या सेम जेंडर एनर्जी, जिस भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं उसमें मेरे व्यूवर्स के पर्सन की आज रात की एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए क्या एनर्जीज हैं। मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, आज रात की एनर्जीज बताइए उनकी क्या रहने वाली है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में, प्लीज़ गाइड कीजिए। हर महादेव। सबसे पहले यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। जजमेंट, ऑल साइन। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ओके, सो यहाँ पर जो नंबर्स है वो है 4, 2, 3, 20, 6, 13 एंड 1। 26 भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, मंथ है यहाँ पर अप्रैल, फरवरी, मार्च, जनवरी और जून, ठीक है। ये मुझे मंथ्स दिखाई देते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। 6 of wands, the moon, 3 of wands, strength, 4 of cups, 3 of pentacles, ठीक है। 4 of cups है वहाँ पर, घूम के यहाँ पर दोबारा 4 ऑफ कप्स आ गया। अभी मैं बताती हूँ क्या एनर्जीज है। ये मैसेज ये जो एनर्जीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की, उन लोगों के साथ रिलेट करेगी जिनकी मैं एनर्जीज अभी यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो ये, शायद आपने जब आप लोगों के बीच में बात बंद हो गई थी, या ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, या इनका आपको समझ नहीं आ रहा था कि इनका बिहेवियर ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर इन्होंने बात करनी क्यों बंद कर दी, या फिर किसी भी रीज़न से बात बंद होने के बाद आपने उनको अप्रोच किया था, आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, बात करने की कोशिश की थी, ये सोच के कि शायद चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी या शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो यानी आपने इनिशिएट किया था, आपने आगे से एक्शन लिया था उनकी तरफ। यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें दिखती है, या तो इस इंसान ने टोटली इग्नोर किया, यानी कि आपने कोई भी मैसेज या कॉल किया था, इन्होंने सीन करके छोड़ दिया या सीन तक नहीं किया, या इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। एक तो ये चीज़ रही, ठीक है, जिस चीज़ ने आपको ऑफकोर्स हर्ट होता है, क्योंकि हमें उम्मीद होती है, हम किसी को उम्मीद रख के मैसेज या कॉल करते हैं, अगर सामने से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता तो हर्ट होता है। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखता है कि इस इंसान ने शायद आपको बहुत ज़्यादा ईगो शो किया। इस इंसान ने आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी बोली हैं, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी है,
जो कि लाइक एक होता है ना दूसरों के साथ कंपेयर कर देना, या फिर ये बता देना कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे, या किसी चीज़ के लिए आपको ब्लेम कर देना कि सब गलती आपकी है या आप उसके सब चीज़ों के ज़िम्मेदार हो और अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखता है कि ऐसा इस इंसान ने कुछ तो किया है, ऐसा इस इंसान ने कुछ तो एक्ट किया है, जहाँ तक कि मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसी कुछ एनर्जी हो सकता है ये पास्ट में आपने एक्सपीरियंस की हो। अब देखो यहाँ पर ना आपके जो पार्टनर है उनकी जो एनर्जीज़ है, यानी कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो यहाँ पर दिखाई देता है 4 ऑफ कप्स पे ही मेरी नज़र जा रही है, क्योंकि एनर्जी अपने आप में स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो जाती है, क्योंकि 2 बार ये एनर्जी निकल के आई है। और यहाँ मुझे बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है कि अब ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है, लेकिन इनको अब डर लग रहा है रिजेक्शन का, क्योंकि इन्होंने भी आपको इग्नोर का, रिजेक्शन का, या आप उनको कुछ सुना ना दो, इस चीज़ का डर लग रहा है। क्यों लग रहा है डर? क्योंकि इन्होंने आपके साथ यही बिहेव किया था, तो अब उनको डर लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो ये पर्सन उनसे आपके बारे में पूछ रहे हैं, उनसे आपके बारे में पूछ रहे हैं, आपका हालचाल पूछ रहे हैं। ठीक है, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पर स्ट्रेंथ एनर्जी भी है, जो कि मुझे बताती है कि अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं, और कंट्रोल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस इंसान को डर लग रहा है कि बेइज्जती हो सकती है, रिजेक्शन मिल सकता है, या फिर इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन के अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया? आपने जब इनिशिएट किया था, आपने जब अप्रोच किया था, तो ये पर्सन आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे थे। अब ऐसा क्या हुआ है कि ये पर्सन आपसे जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, आपको कंफर्म रहा है कि कोई थर्ड पर्सन रहा है, तो उस सिचुएशन में मुझे दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी के साथ इनके जो संबंध है, इनका जो कनेक्शन है वो ब्रेक हुआ है, या इन दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा बड़ा इशू हुआ है जिसके बाद ये लोग अभी ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, या इन दोनों के बीच में अच्छा रिश्ता नहीं चल रहा है, और ये अकेले पड़ गए हैं, और इनको अभी चाहिए कोई इमोशनल सपोर्ट। दैट्स वाई ये पर्सन आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, इनको कुछ थर्ड पार्टी को लेकर के कुछ भ्रम थे इनके मन में। हम सोच लेते ना, अच्छा सोच लेते किसी इंसान के बारे में कि ये इंसान ऐसा इतना अच्छा होगा, या ऐसा होगा वैसा होगा। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ ऐसी बातचीत हुई जिसमें इनका वो भ्रम टूट गया, एंड इनको एक क्लियरिटी आ गई कि नहीं यार, जैसा मैं सोच रहा था या जैसा मैं सोच रही थी इस थर्ड पर्सन के बारे में, ये तो बिल्कुल वैसा नहीं है, ये सिर्फ मेरा एक भ्रम था, मेरी गलतफहमी थी, मैंने गलत पहचाना इंसान को। ठीक है, दूसरा जो दिखाई देता है, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं थी, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन मैंने बोली उनके लिए बोली जिनको कन्फर्म है कि थर्ड पार्टी है, और ये आपको आपकी पर्सनल रीडिंग से कन्फर्म होगा, या फिर आपने देखा है अपनी आँखों से। ठीक है, दूसरा जिनको नहीं पता थर्ड पार्टी है नहीं है, और थर्ड पार्टी नहीं है आपके अकॉर्डिंग, आपने नहीं देखा है अभी तक, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है कि ये पर्सन इस वक्त बहुत ही हेल्पलेस या फिर फाइनेंशियली डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, लॉस में दिखाई दे रहे हैं, जॉब गई है इनकी, या पैसे नहीं बचे हैं, सेविंग्स नहीं है, EMI वगैरह हो सकते हैं, कर्ज वगैरह ये हो सकते हैं इनके ऊपर, और इनको भी हेल्प की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं। फाइनेंशियली इनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं चल रही है। सो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपसे उनको हेल्प मिलेगी, आपसे उनको सपोर्ट मिलेगा, आपके साथ रह के उनकी कंडीशंस बेटर हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको बुरे वक्त में आपकी याद आ रही है, जब इनका वक्त सही नहीं चल रहा, जब इनकी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, तो इनको आप याद आ रहे हो, कि इनको अभी भी उम्मीद है कि आप
ही इनकी हेल्प कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। किसी और के पास जाएंगे तो शायद वो सीधा मना करते, लेकिन जो बिहेव इन्होंने आपके साथ पास्ट में किया था उसके बाद तो अब इनको डर लगने लगा है आपकी तरफ आने से भी, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ है यहाँ पर। आई होप कि बहुत क्लियरली आपको आंसर मिला हो, इसीलिए मैं इतने कार्ड्स लेके चीज़ों को पूरा क्लियर करती हूँ, क्योंकि जर्नल रीडिंग है तो समटाइम समझ नहीं आता कि मैसेज मेरे लिए है या नहीं, इसीलिए मैंने सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो अब आप देखिए कि आपके साथ क्या रिलेट कर रहा है, और मैं सभी कार्ड्स को ऐसे ही क्लियर करने वाली हूँ ताकि आपको आपका मैसेज आप तक पहुँचे, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई टू ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई टू ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई टू ऑफ वॉन्ड्स, द मून and chariot. Seven of Wands, Magician, Lovers. ओके, सो जो कुछ भी हुआ आप लोगों के बीच में, द मून एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कन्फ्यूज़न, मिसकम्युनिकेशन, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल देना, ब्लेम कर देना, इंसल्ट कर देना, कुछ ऐसा बोल देना जिसके बाद इंसान बहुत डिप्रेसिव फील करे या उसका कॉन्फिडेंस एकदम से लो हो जाए। तो हो सकता है आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया हो। ये सारी चीज़ होने के बाद, आप दोनों के बीच में कोई आर्गूमेंट, कोई मतभेद होने के बाद, इश्यूज़ होने के बाद इन्होंने ब्लेम किया, उसके बाद भी आपने शायद इनका इंतज़ार किया है, आपने उनका वेट किया है, आपने इंतज़ार किया कि शायद ये पर्सन को रियलाइज़ हो अपनी गलती और शायद ये आए, एक्शन ले। आपने उनके एक्शन का इंतज़ार किया, जब इनको समझ आए कि क्या गलत और क्या सही, तो शायद ये पर्सन एक्शन लेंगे। तो आपने शायद बहुत वेट किया है, या आप अभी भी वेट कर रहे हो इस पर्सन का कि ये उस बात पे कोई एक्शन ले और आगे से ये एक्शन ले, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। तो आपका यही था कि वो रियलाइज़ करके आपके पास आए, या अभी भी आपके मन में वो चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन की, तो ऑफकोर्स यहाँ पर लवर्स एनर्जी है, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। मैजिशियन, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ रिकन्सिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, जैसे भी हो। लेकिन हाँ, यहाँ मुझे दिखाई देता है कि यह आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस से लेकर के आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप ही इनिशिएट करो, वो ये चाहते हैं कि आप ही आगे से एक्शन लो, ठीक है। और वो ऐसा क्यों चाहते हैं? वो ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि अगर वो आते हैं आपकी तरफ तो आपके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं और आपके पास पूरा हक है कि आप अपने सवाल उनसे कर सकते हो, जो भी सवाल रहे, जो भी चीज़ें रही, आप उनसे बोल सकते हो। लेकिन अगर, और फिर ये उसमें कुछ कह नहीं सकते, आपसे झगड़ा भी नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आप उनको बोल दोगे कि मैं नहीं, तुम आए हो मेरे पास, राइट। अब ये क्यों आपका एक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं? आपका एक्शन इसलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप आते हो तो पावर उनके हाथ में चली जाएगी। फिर उनका मन होगा वो उतनी ही बात करेंगे, उनका मन होगा उतने ही सवालों के जवाब देंगे, और आप ज़्यादा उनको प्रेशराइज भी नहीं कर सकते, आप उनको ज़्यादा पूछ भी नहीं सकते। पूछोगे तो वो इंसान के पास एक पावर है, वो बोल सकता है कि भाई मैंने थोड़ी बोला तुमको मुझसे बात करने के लिए, मैं थोड़ी आया हूँ या मैं थोड़ी आई हूँ, तुम आए हो, राइट। तो वो चीज़ हो सकती है। तो वो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे बचने के लिए ये पर्सन ये इंतज़ार में बैठे हैं, या फिर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप खुद आगे से अप्रोच करो। लेकिन यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मून की एनर्जी है यहाँ पर, तो डेफिनेटली इस इंसान ने कुछ तो ऐसा किया है जो कि काफ़ी हर्ट किया है आपको उस चीज़ ने। और वो चीज़ ऐसी नहीं है कि आप भुला दो कि यार चलो छोड़ते हैं, रिश्ते को बचा लेते हैं, नहीं। अगर आपने वो किया तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आएगी। तो मैं आपको सीधा सजेस्ट करूँगी कि आपको आगे से अप्रोच नहीं करना है, करने दो इनको मैनिफेस्ट, बैठने दो इनको इंतज़ार में कि आप आगे से अप्रोच करो, लेकिन आप मत करो, ठीक है। ज़रूरी है यह आपके लिए, आप नहीं करोगे तो हार के ये इंसान खुद करेगा आगे से। टाइम लग सकता है लेकिन ये खुद आ जाएंगे, ठीक है। बट आप
नहीं जाओगे अपनी तरफ से, क्योंकि अगेन एक ईगो मुझे इस एनर्जी में दिखा। वो क्या कि अगर ज़्यादा मेरे से सवाल जवाब किए गए तो मैं ऐसे बोल दूंगा कि, या बोल दूंगी कि मैं नहीं, तुम आए हो मेरे पास, ठीक है। तो आप ये सुनने के लिए तो किसी के पास मत जाओ, मैं यही कहूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एनर्जीज तो न्यू बिगिनिंग की अच्छी खासी आ रही हैं, रिकन्सिलेशन, न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज बहुत अच्छे से आ रही हैं, ठीक है। आप लोगों का सेम वर्क प्लेस हो सकता है, और मुझे यहाँ पर ना एक चीज़ बहुत क्लियरली दिख रही है। अब ये उन लोगों के लिए एनर्जी, आप देखना ये आपसे रिलेट कर रही है क्या, तो फिर अगर रिलेट कर रही है तो आपके लिए मैसेज होगा इसमें, ठीक है। अब ये किन से रिलेट कर रही है एनर्जी, सेम वर्क प्लेस हो सकता है। दूसरा ये कि आप इस पर्सन को स्पाई कर रहे हो, या तो आप इस इंसान को स्पाई कर रहे हो, या आप इस इंसान के बारे में किसी से तो पूछ रहे हो, यहाँ पर मुझे दिखता है। ये सेम वर्क प्लेस है तो आपकी नज़रें उनके ऊपर ही होती हैं, यस। एस ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक आप इस पर्सन से बात करना चाहते हो, कम्युनिकेशन चाहते हो आप, लेकिन आप ये भी चाहते हो कि ये खुद आगे से आके आपसे बात करें। आप ये देखते हो कि और लोगों से बात करते हैं, आपको अवॉइड करते हैं और आपको इग्नोर करते हैं, लेकिन आपकी नज़र है उनके ऊपर, आप औरों से पूछ भी लेते हो उनके बारे में, उनके हालचाल के बारे में, और आप चाहते हो कि ये पर्सन इनिशिएट करे, ये पर्सन आपसे बात करे। अब मैं एक चीज़ बता देती हूँ, ये पर्सन बेशक आपको ये शो करते हैं कि नोटिस नहीं करते, ये शो करते हैं कि इग्नोर करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये पर्सन आपको इग्नोर नहीं करते, ये पर्सन आपको चोरी छुपी नज़रों से देख लेते हैं, ठीक है। ये आपको ऑब्जर्व भी करते हैं, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। 2 ऑफ कप्स है और एस ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ और ये भी रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो फीलिंग्स मुझे दिखाई देती है इस पर्सन के दिल में आपके लिए। ये पर्सन कांटेक्ट क्यों नहीं करते, ये आगे से बात क्यों नहीं करते, जब इनके दिल में फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के लिए, तो ये बात क्यों नहीं करते। चैरियट है, ठीक है। चैरियट में कहीं ना कहीं ईगो बहुत होता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 2 रीजंस है। पहला रीज़न तो ये कि इनके अंदर ईगो है और इनको ऐसा लगता है कि आगे से गया या गई तो मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा, और ये वो सॉरी नहीं बोलना चाहते हैं। इनको शायद ऐसा लगता है सॉरी बोलने से इंसान छोटा हो जाता है, ऐसा इनकी थिंकिंग है, बट ऐसा होता नहीं है। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता है, बट इनको लगता है, ठीक है। इनको लगता है कि एक बार सॉरी बोला तो मुझे बार बार सॉरी बोलना पड़ सकता है, या मुझे बार बार सॉरी बोलना पड़ेगा। दूसरा ये भी रीज़न है कि अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं किसी भी तरीके के, एज का, कास्ट का, रिलीजन का, ये तो है। उसके अलावा जैसे मान लीजिए आप मैरिड हैं, ये अनमैरिड हैं, या फिर ये मैरिड हैं, आप अनमैरिड हो, ठीक है। इस तरीके का कोई डिफरेंस हो सकता है। ये अनमैरिड है, आप डिवोर्सी हो, या फिर ये मैरिड है, आप डिवोर्सी हो, कि ये इस तरीके का भी डिफरेंस हो सकता है। तो इसकी वजह से भी ये पर्सन आगे से अप्रोच नहीं करते, या फिर जो दिल की बात है उसको दिल में ही रखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स कहते नहीं हैं, लेकिन पसंद करते हैं आपको, ठीक है। पसंद करते हैं और इमोशंस भी है इनके दिल में, लेकिन इनको लगता है कि यार कुछ हो नहीं पाएगा आगे, तो दिल लगा के या बहुत ज़्यादा लगाव करके, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये डर लगता है कि आगे क्या होगा, ठीक है। तो इस वजह से भी ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे। तब आप देखो कि डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। अगर डिफरेंसेस नहीं हैं आप दोनों के बीच में, तो फॉर श्योर यहाँ पर ईगो है इस इंसान का। इनको ऐसा लगता है कि आगे से गया या गई तो मुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और इस ईगो की वजह से ये कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई जजमेंट, प्लीज़ क्लैरिफाई जजमेंट, प्लीज़ क्लैरिफाई जजमेंट। क्वीन ऑफ कप्स, टावर,
मैजिशियन आ रहा है अगेन एंड अगेन। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे दिखाती हैं कि आप, पहली चीज़ तो क्वीन ऑफ कप्स, आप इस इंसान से बहुत प्यार करते हो, इनके लिए बहुत इमोशनल हो और आप प्रे कर रहे हो यूनिवर्स से। आप प्रे कर रहे हो कि इस इंसान को सद्बुद्धि दो, इस इंसान को रियलाइज़ करवाओ, इस इंसान को समझाओ। लाइक आपकी ये प्रेयर है कि ये इंसान समझ जाए। इंसान समझता क्यों नहीं है या समझती क्यों नहीं है। आई थिंक आप प्रे कर रहे हो यूनिवर्स से कि इंसान समझे कि बार बार ये चीज़ें ना करें, ये हर्ट कर रही हैं, इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं। आप ये प्रे करते हो क्योंकि आप इनसे अभी भी इमोशनली अटैच हो, ये मुझे दिखता है। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है यहाँ पर, जो लोग अभी भी अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच हैं और प्रे कर रहे हैं कि इनको रियलाइज़ हो, इनको चीज़ें समझ में आए। तो उनके पर्सन की जो एनर्जीज मुझे दिखाई देती हैं वो कुछ ऐसी हैं। पहली चीज़ तो 10 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत ही हैवी एनर्जीज को शो करता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि इनके ऊपर ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, ये पर्सन बहुत हैवी फील कर रहे हैं, ठीक है। इनको भी आपकी याद आती है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, या इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन भी है, अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, या फिर से आकर्षित हो रहे हैं आपकी तरफ अगर इन्होंने इंटरेस्ट लूज़ भी किया था। लेकिन एक चीज़ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है इस इंसान के ऊपर, ठीक है। जैसे एक इंसान होता है ना, लाइक उसके 10 काम, ये भी करना है, वो भी करना है, सब उसी को करना है, तो वो चीज़ों के लिए टाइम कब निकाल पाता है, अपने लिए या अपनी चीज़ों के लिए टाइम कब निकाल पाता है। तो वो वाला सीन है। ओके, द फूल। देखिए ये पर्सन ना, क्योंकि मैजिशियन एनर्जी है, ये जैसे होता है ना, मन में इच्छा रख के और चीज़ों को ऊपर वाले के हाथों में छोड़ देना, तो ये वो एनर्जी है। जैसे ये पर्सन अपने मन में इच्छा रखते हैं आपको पाने की, अपने मन में इच्छा रखते हैं कि आपके साथ फिर से कनेक्ट हो जाए, लेकिन गोइंग विद द फ्लो एनर्जी में चल रहे हैं या सरेंडर करके चल रहे हैं कि लाइक मेरे मन में इच्छा है, मैं उसे पसंद करता हूँ या मैं उसे पसंद करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो या बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खुद से कोई एक्शन नहीं है उनका। ये वाला है कि जो ऊपर वाला चाहेगा, जो ऊपर वाले ने सोचा होगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ है उनके मन में। आई थिंक ऑलरेडी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और वो अभी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चाह नहीं रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए वो आपको पसंद तो करते हैं और आपको मिस भी करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं है उनका। और आप ये चाहते हो कि वो रियलाइज़ करे अपनी गलती को, बट ये इंसान ये सोचते हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा, अगर हमारी किस्मत होगी तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे हम बात करें चाहे ना करें। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सोच का बहुत फ़र्क है, आप बहुत अलग तरीके से सोचते हो, वो बहुत अलग तरीके से सोचते हैं, बस यही डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल्स। पर ये पर्सन क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है इनके मन में जो ये पर्सन नहीं बोलना चाह रहे हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके ओके, रुको रुको। 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, द टावर, ठीक है। देखो ये पर्सन को यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि टावर की एनर्जी है, तो एक चीज़ क्या छुपा रहा है। देखो इनकी लाइफ अभी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, तो इस चीज़ को छुपा रहे हैं। दिखा तो ये रहे हैं कि सब कुछ स्टेबल है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन हकीकत में सब कुछ बिखरा हुआ है और यही चीज़ वो छुपा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, उनके मन में ऐसा नहीं है कि वो सोचते नहीं हैं, अगर उन्होंने आपके साथ जो भी किया, उन्होंने घोस्ट किया, आपको चीट किया, अच्छा खासा टाइम आपके साथ उन्होंने स्पेंड किया और उसके बाद एकदम से रिलेशन को तोड़ दिया, क्योंकि बिल्डिंग इतनी ऊपर गई है। इतना ऊपर जाने का मतलब ये है कि काफ़ी टाइम इसी रिलेशनशिप में रहे हैं वो और एकदम से सब कुछ ख़त्म करके चले गए। तो ये पर्सन को सब चीज़ें दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है कि वो हर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, सब सोच रहे हैं, सब उनके मन में चल रहा है, लेकिन उस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, कुछ भी उस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते, उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते हैं। ये इनके पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि जैसे ऑलरेडी मेरी पर्सनल लाइफ में 10 प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो अभी इसको हम साइड में रखते हैं क्योंकि एक और टेंशन मुझे लेनी नहीं है। इस तरीके की कुछ एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है।
Universe, please clarify Six of Pentacles. Please clarify Six of Pentacles. Hierophant. Queen of Wands. ओके, ये मैरिड लोगों के लिए भी मैसेज हो सकता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। आप लोग मैरिड हो और ऐसा आपने देखा है कि जो भी आपके हस्बैंड या वाइफ है, आपसे ज़्यादा वो प्रायोरिटी पर फैमिली को रखते हैं, या फिर आपकी बातों को इतना वैल्यू नहीं करते, आपकी बातों को इतना इज्जत नहीं देते, फैमिली को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई रिश्ता है, ठीक है, तो वो हस्बैंड वाइफ का ही है। मैं ये बोलूँगी। मैं ऐसा क्यों बोलूँगी? पहली चीज़ तो ये है कि ये दुनिया जब शुरू हुई है तो भी एक पति पत्नी का ही रिश्ता बना है, फिर वहाँ से उनके बच्चे हुए हैं तो माँ बाप का रिश्ता आया है दूसरे नंबर पे। लेकिन माँ बाप बनने से पहले हर कोई पति पत्नी ज़रूर बना है, उसके बाद ही माँ बाप बने हैं, राइट। तो इसीलिए मेरा ये होता है, या मेरी सोच ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिश्ता है पति पत्नी का। तो पत्नी को पति की और पति को पत्नी की, दोनों को एक दूसरे की बहुत इज्जत और एक दूसरे को बहुत एक दूसरे की बात को बहुत मानना चाहिए, समझना चाहिए, केयर करनी चाहिए, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फैमिली को भूल जाए, लेकिन ये चीज़ ज़रूर याद रखना चाहिए कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है, और आप ही ये डिसाइड करते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप ये डिसाइड करते हो कि आपकी फैमिली उस पर्सन को कैसे ट्रीट करे, क्योंकि आप उसको जितनी इज्जत दोगे फैमिली आपकी ऑटोमेटिक इज्जत देगी। क्योंकि अगर फैमिली आपसे प्यार करती है तो वो आपके सामने नहीं खड़ी होगी, बल्कि वो आपका साथ देगी। जब फैमिली है, खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता बहुत अलग होता है, और एक होता है जो लोग बनाते हैं रिश्ता, तो उसमें फ़र्क आता है। खून का रिश्ते में क्या होता है कि खून का रिश्ता होता है, कोई अगर उल्टा बोल भी दे तो माफ़ी मांग के चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। लेकिन कोई और इंसान जो एक इंसानी रिश्ता बना है, वहाँ अगर कुछ बोल दिया जाए तो वो बातें दिल में बैठ जाती हैं और वो भूली नहीं जाती है, माफ़ नहीं की जाती, हो नहीं पाता है। तो फ़र्क है। तो फैमिली को जब ये पता चलेगा कि मेरे बेटे के लिए या फिर मेरी बेटी के लिए ये पर्सन इम्पॉर्टेंट है, तो वो उसको उतना ही प्यार करें, सामने वाला इंसान उनसे उतना ही प्यार करने लग जाएगा। अगर वो कब एक हो जाएंगे या कब वो खून के रिश्ते से भी बढ़ के रिश्ता हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मुझे यही प्रॉब्लम दिखती है, और यही थिंकिंग मुझे लगता है आपकी है। जो भी मैरिड लोग हैं जो रीडिंग को देख रहे हैं, शायद आपकी यही थिंकिंग है। लेकिन सामने हो ये रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं या आपकी जो पार्टनर है, वो अपनी फैमिली को ज़्यादा अपनी सुनती हैं या सुनते हैं, उनके कहने पर चलते हैं, आपकी एक बात नहीं सुनते, आपकी एक बात नहीं मानते। समझ ही नहीं आ रहा है कि करे क्या। तो हो सकता है ये प्रॉब्लम चल रही हो आप लोगों के बीच में, या आपके साथ ये चीज़ें हो रही हो आपके, और अभी हो सकता है आप सेपरेटेड हो और आप उनका वेट कर रहे हो कि वो समझ के एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करे और अपनी फैमिली को संभालें, आए वो। तो देखो, यहाँ पर मुझे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी दिखती है। ये पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है। देखो, टू बी ऑनेस्ट, कुछ लोगों के लिए मुझे सितंबर मंथ बहुत ऐसा दिख रहा है कि लाइक आप दो का रिकन्सिलेशन हो सकता है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स, अभी जून चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर ही आ गया वो, या सितंबर की एनर्जी मुझे स्ट्रांग दिख रही है, ठीक है। तो ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि ये बहुत सोच रहे हैं आने के बारे में, लेकिन इनको इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप वेट कर रहे हो, ये आएंगे भी और आपकी इच्छा पूरी होगी। ये इंसान इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, इंसान इस चीज़ को समझेंगे कि आप इम्पोर्टेंट हो उनके लिए, और इस रिश्ते को ख़राब करना सही नहीं है। करंटली उनके दिमाग में चल रहा है,
आपकी तरफ आने का, लेकिन अभी क्या है वो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन उनके दिमाग में है कि उनको आपसे बात करनी है, उनके दिमाग में है कि आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहिए, आपके साथ रहना है, बस वो क्या है ना फाइनल डिसीजन कि हाँ अब मुझे यही करना है, वो नहीं हुआ है अभी, लेकिन चल आप ही रहे हो उनके दिमाग में, ठीक है। सितंबर तक फाइनल हो जाएगा। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, Two of Swords, Two of Wands. ठीक है, अब ये उन लोगों के लिए एनर्जी है जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, अपने आप को चेंज किया है, और चेंज करने के बाद में आपको ये उम्मीदें थी कि मैंने अपने ऊपर काम किया है, मैंने अपने अंदर चेंजेस लाए हैं, मैंने अपने आप पे खुश रहना सीख लिया है, सेल्फ लव कर रही हूँ या कर रहा हूँ, फोकस भी कर रहा हूँ, लेकिन और आप साथ ही साथ वेट भी कर रहे हो। देखो एक ऐसा दिखाई दे रहा है, देखो ये डेस्परेशन आ गई है यहाँ पर आपका, ये कि दी मैंने ना बहुत चेंज कर लिया है खुद को, मैंने खुद के ऊपर बहुत काम कर लिया है, लेकिन फिर भी मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है, मतलब वो पर्सन आएगा ही आएगा या आएगी मेरी तरफ, क्योंकि मैंने तो मेरे ऊपर काम कर लिया है, मैं तो मेरे खुद के साथ खुश रहना सीख गई हूँ या सीख गया हूँ, लेकिन एक कन्फ्यूज़न और एक वेटिंग, ये जो वेटिंग है यही तो चीज़ है। आपको अपने ऊपर किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करना था, आपको अपने ऊपर काम करना था, अपनी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना था, अपने आप को हैप्पी रखना था, ये इम्पोर्टेंट था आपके लिए। तो ये निकालो दिमाग से, आएगी कि नहीं आएगी, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आप जब तक ये सोचते रहोगे ना तो ये ब्लॉकेज क्रिएट करता रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये बताता है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हो जो कि आपके पास है नहीं, और मैनिफेस्टेशन का यही रूल है कि आप ये फील कर रहे हो कि मेरे पास है नहीं, आपकी बेचैनी ये चीज़ बता रही है, तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगी चीज़। आपको यही तो फील करना है कि मेरे पास है, तभी तो वो चीज़ रियलिटी में आएगी। तो मैनिफेस्टेशन में यहाँ अगर आप कर भी रहे हो तो ब्लॉकेज है। और दूसरा, आपके पर्सन की एनर्जी में आपको बता देती हूँ, उनके मन में द्वंद्व चल रहा है, द्वंद्व। आना चाहते हैं वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और उनका अचानक से आएगा आपकी तरफ एक्शन। और पता है कब आएगा उनका अचानक से आपकी तरफ? तब एक्शन आएगा जब आप छोड़ दोगे, या आप एक्सपेक्ट करना छोड़ दोगे कि आप इंतज़ार में हो कि आज आएगा कल आएगा। जब आप ये छोड़ दोगे, जब आप कहीं खोए हुए होगे ना अपने किसी काम में, और आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी कि ये पर्सन का आ सकता है एक्शन, उस टाइम पर इस पर्सन का एक्शन आएगा आपकी तरफ। फीलिंग्स अभी भी दिखाई देती है, लेकिन मन में एक द्वंद्व चल रहा है, और ये द्वंद्व उनको एक्शन के लिए चल रहा है। यानी कि उनके मन में भी आ रहा है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करें, लेकिन साथ ही साथ उनके मन में चल रहा है कि उनको एक नई शुरुआत करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ उनके मन में चल रही है, ठीक है। ये द्वंद्व है उनके मन में। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने का मन में रखते हैं, इच्छा है कि आपको कमिटमेंट दे, अगर आप इनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हो तो। लेकिन हैंगमैन की एनर्जी है, ये स्टक है, ठीक है। हो सकता है कमिटमेंट देने के लिए इस इंसान को बहुत लोगों के अगेंस्ट जाना पड़े, हो सकता है इनको कमिटमेंट के लिए बहुत लोगों से लड़ना पड़े, ये मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई देती है। और इस वजह से ये पर्सन ना सोचते हैं आपको कमिटमेंट देने का, लेकिन दे नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर मुझे कुछ तो ऐसा दिख रहा है कि आप उनको अवॉइड कर रहे हो, या आप उनको इग्नोर कर रहे हो, या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, या मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। इस बात से मुझे ये पर्सन बहुत ही परेशान से दिखाई देते हैं, ठीक है। इस बात से ये मुझे बहुत परेशान दिख रहे हैं यहाँ पर। आपके अवॉइड करने से, आपके इग्नोर करने से,
आपके उनके ऊपर ध्यान ना देने की वजह से ये मुझे बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये हैरान है, जैसे इन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा या आप ऐसा भी कर दोगे। फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं और इनको ये समझ आ रहा है कि अगर अब मैंने कमिटमेंट नहीं दी तो शायद वो मेरी ज़िंदगी में रुकेगी भी नहीं या रुकेगा भी नहीं। ये भी उनको समझ में आ रहा है, लेकिन वो बहुत बुरा फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्टक है, क्योंकि वो अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं किसी के भी। वो जो भी चाहते हैं वो चाहते हैं कि आराम से हो, अगेंस्ट जा कर के ना हो। ये है उनके दिमाग में, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।